एवरीवन, दिस इज नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम लोग करेंगे हमारी इंग्लिश की फ्लैमिंगो बुक की हमारी फर्स्ट पोअम। पोअम का नाम है माय मदर एट 66। देखो, बहुत ही छोटी सी पोअम है, बहुत इजी लैंग्वेज है, इजी वर्ड्स हैं, प्लस बहुत ज्यादा सेंसिटिव और इमोशनल पोअम है। अगर आप ध्यान से इस पोअम को पढ़ोगे ना मेरे साथ में, तो वाकई में आप उन इमोशंस को फील कर सकते हो। इतनी सेंसिटिव और इतनी इमोशनल पोअम है ये। तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ी सी इसकी थीम एक्सप्रेस करती हूँ कि पोम है क्या, कहना क्या चाहती है। तो इस पोम की जो पोएट है हमारी, वो एक फीमेल है जिनका नाम है कमला दास। क्या नाम है? कमला दास, फीमेल है। ये जो है पोएट, ये अपनी फैमिली से दूर रहती हैं, अपनी मम्मी से दूर रहती हैं। हो सकता है पढ़ाई के लिए दूर रहती हो या फिर किसी जॉब के लिए बाहर रहती हो। तो वेकेशंस के अंदर कुछ दिन के लिए ये अपने घर पर आई हुई थी, अपनी मम्मी के घर पर आई हुई थी। अब मम्मी के घर से वापस जा रही हैं, एयरपोर्ट जा रही हैं, गाड़ी के अंदर ड्राइव कर रही हैं। इनकी मम्मी इन्हें सी ऑफ करने जा रही है, गाड़ी के अंदर बगल में इनके पास में बैठी है। और मम्मी को देखकर इनके दिमाग में कुछ थॉट्स आते हैं। एक फियर इन्हें फील होता है, एक फियर ऑफ सेपरेशन बोलते हैं ना, बिछड़ने का पेन इन्हें फील होता है। और यहाँ पर ये जो बिछड़ने का पेन है ना, ये कुछ अलग सा है। रीजन क्या है? पोएम का नाम है माय मदर एट 66। इनकी जो मम्मी है वो बुजुर्ग हैं, एजेड हो चुकी हैं। उन्हें देखकर इनको कुछ डर सा लगता है कि यार, अब मेरी जो मदर हैं वो बुजुर्ग हो चुकी हैं, बहुत ज्यादा टायर्ड रहती हैं, बीमार रहती हैं, मुझे मेरी मदर से दूर रहना पड़ता है। क्या पता मैं दोबारा कभी अपनी मम्मी से मिल पाऊं या ना मिल पाऊं। तो वो जो बिछड़ने वाला पेन है, जो फियर है ना सेपरेशन वाला, वो उस पोम के अंदर कमला दास जी ने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से एक्सप्रेस करा है। उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले पोएट का नाम क्या है? फीमेल है, कमला दास इनका नाम है। खुद अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रही है। ये जो पूरी पोम है ना, ये माय और आई का यूज करके लिखी गई है, यानी कि खुद का पेन इन्होंने एक्सप्रेस करा है बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। कब की बात है? लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग की बात है। मैं अपने पेरेंट्स के घर से कोचिन जा रही हूँ। कोचिन क्यों जा रही हैं? ये एयरपोर्ट जा रही हैं। और बगल के अंदर इनकी मम्मी बैठी है, ये खुद ड्राइव कर रही हैं, गाड़ी के अंदर है। कार के बगल में इनकी मम्मी बैठी है इनके साथ में। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। मैंने मेरी मदर को देखा जो मेरे बगल में बैठी हैं। अब मदर को देखकर ये कुछ चीजें एक्सप्रेस करती है, उनके फेस के बारे में कुछ एक्सप्रेस करती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डोज, उनके चेहरे को देख के कहती हैं डोज। डोज मतलब टू स्लीप लाइटली। जो मम्मी है उन्होंने एक हल्की सी नैप ले रखी है, एक झपकी ले रखी है। कई बार होता है ना, गाड़ी में बैठे बैठे बुजुर्ग लोगों को एक झपकी आ जाती है, नींद आ जाती है। तो डोज का मदर है, मतलब है जो मदर है वो नींद के अंदर है, एक झपकी उन्होंने ले रखी है। ओपन माउथेड, मम्मी का जो चेहरा है वो खुला हुआ है। कई बार होता है ना कि हम लोग जब नींद के अंदर रहते हैं हमें पता नहीं होता और हमारा मुंह हल्का सा खुला रहता है। तो वो भी रीजन हो सकता है। या फिर ये भी होता है कि कई बार कुछ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, तो नाक से सांस लेने में दिक्कत होती है, तो हम लोग मुंह से सांस लेते हैं। तो मम्मी जो है वो डोज मतलब नींद के अंदर है, झपकी के अंदर है, लाइट स्लीप के अंदर है। मुंह उनका खुला हुआ है। हर फेस एशन लाइक, आगे क्या लिखा है? फेस एशन लाइक। देखो, ऐश का मतलब क्या होता है? राख। और राख का कलर कैसा होता है? कोई कलर नहीं होता, हम लोग बोलते हैं ग्रे सा कलर होता है राख का। तो मम्मी के फेस को देखकर कहती है हर फेस एशन लाइक। फेस एशन का मतलब क्या है? कि जो मम्मी का चेहरा है ना, वो बिल्कुल कलरलेस हो चुका है। चेहरा कैसा लग रहा है? पेल लग रहा है। पेल का मतलब होता है फीका पड़ जाना, बिल्कुल पीला पड़ जाता है ना, कि कोई कलर ही फील नहीं हो रहा, बिल्कुल बेरंग सा चेहरा लग रहा है। एंड ग्रे फ्रॉम इलनेस, मम्मी का चेहरा बिल्कुल फीका पड़ चुका है, उस पे कोई ग्लो नहीं है, बिल्कुल कलरलेस लग रहा है, ग्रे सा लग रहा है। इलनेस की वजह से भी और टायर्ड की वजह से भी, कि घर का सारा काम करती होंगी, 66 ईयर्स की हैं। लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, और चेहरा लगता कैसा है? कॉप्स की तरह। कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी। एक तो पहले ही मम्मी जो है वो नींद के अंदर है, मतलब कोई मूवमेंट नहीं हो रही, मुंह उनका खुला हुआ है, चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका है। एक डेड बॉडी के अंदर भी ब्लड का कोई सर्कुलेशन नहीं होता, तो चेहरा एकदम पेल पड़ जाता है, फीका पड़ जाता है, वैसा ही चेहरा लग रहा है। तो सारी चीजें देखकर कैसा लगता है मम्मी का चेहरा? उन्हें एक डेड बॉडी की तरह। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और अब वो पेन के साथ में रियलाइज करती हैं दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड
बट सून पुट दैट थॉट अवे। अब वो पेन के साथ में रियलाइज करती हैं कि उनकी जो मदर है वो उतनी ही बुजुर्ग हो चुकी हैं जितनी बुजुर्ग वो लग रही हैं। वो बहुत ज्यादा टायर्ड हैं, चेहरा उनका फीका पड़ गया है, बहुत ज्यादा बीमार रहती हैं। तो वो जितनी बुजुर्ग अभी दिख रही हैं उनके फेस से, वो वाकई में उतनी बुजुर्ग हो चुकी हैं। पेन होता है उन्हें, पेन के साथ में वो ये रियलाइज करती हैं। पुट दैट थॉट अवे, तुरंत वो अपने इस थॉट को साइड में रखती हैं, क्योंकि अपना ध्यान वो डिस्ट्रैक्ट करना चाहती हैं, वो उदास नहीं होना चाहती, अपनी मम्मी के सामने रोना नहीं चाहती, वो उस थॉट को वो साइड में रखती हैं। एंड लुक्ड आउट, और खिड़की से बाहर देखती हैं। जैसे ही खिड़की से बाहर देखती हैं, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, देखो स्प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है, रनिंग। जो यंग ट्रीज हैं वो रन करते हुए दिखाई देते हैं। जब हम गाड़ी के अंदर चलते जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है पेड़ भी चल रहे हैं हमारे साथ में और पेड़ पीछे छूटते जा रहे हैं। हम आगे की तरफ चल रहे हैं और पेड़ जो है वो पीछे की तरफ रन करते हुए जा रहे हैं। तो यंग ट्रीज क्या करते हैं, स्प्रिंट करते हैं। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, मैरी मतलब जो बच्चे हैं वो खुशी के साथ में, स्पिलिंग मतलब बाहर आना, जो बच्चे हैं वो खुशी के साथ में अपने घर से बाहर आ रहे हैं दौड़ते हुए। स्पिलिंग आउट मतलब घर से बाहर आ रहे हैं, बहुत ही खुशी के साथ में खेलना चाहते हैं। अब यहाँ पर देखो एक कॉन्ट्रास्ट शो हुआ है। क्या शो हुआ है, कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब है कुछ ऑपोजिट दिखाया है। एक तरफ तो जो मदर है वो बुजुर्ग हो चुकी हैं, ऊपर वाले पैराग्राफ में देखा हम लोगों ने, जो मदर है वो बुजुर्ग है, 66 ईयर्स की है, एजेड हो चुकी हैं। और एक तरफ हम लोग बात कर रहे हैं यंग ट्रीज की, जो ट्रीज हैं वो क्या है, यंग है। तो एक कॉन्ट्रास्ट शो हुआ ना, एक ऑपोजिट चीज शो हुई। ऊपर हम लोगों ने एक दुख दिखाया है कि जो खुद हमारी पोएट है वो कितनी दुखी है अपने मदर के चेहरे को देखकर, और नीचे हम लोगों ने दिखाया है मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, बच्चे हैं वो खुशी के साथ में घर से बाहर आ रहे हैं। तो अगेन एक कॉन्ट्रास्ट शो हुआ है, एक ऑपोजिटनेस यहाँ पर शो हुई है। दूसरा देखो ऊपर दिखाया है कि जो मदर है वो कितनी ज्यादा शांत है, नींद के अंदर है, झपकी के अंदर है, किसी तरह का कोई मूवमेंट ही नहीं है, मतलब रुक सी गई है। और एक तरफ हम लोगों ने देखा कि ट्री स्प्रिंटिंग, जो ट्रीज हैं वो रन कर रहे हैं, मतलब एक स्पीड के अंदर है, भाग रहे हैं। तो एक कॉन्ट्रास्ट शो हुआ है ऊपर वाली बातों के अंदर और नीचे वाली बातों के अंदर। आगे कहती हैं, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अब वो एयरपोर्ट पहुंच चुकी हैं, वहां पर उनका सिक्योरिटी चेक हो गया है, एयरपोर्ट पे जो भी चेकिंग वगैरह होती है वो हो चुकी है। स्टैंडिंग अ फ्यू आवर्स अवे, इनसे कुछ दूर इनकी मम्मी खड़ी हुई हैं। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैं दोबारा से अपनी मम्मी की तरफ देखती हूँ, और दोबारा से मम्मी की तरफ देखकर ये कुछ ना कुछ एक्सप्रेस करती हैं, कहती हैं वैन। वैन का मतलब है पेल, उनकी मम्मी जो है उनका फेस अगेन एकदम पेल उन्हें लग रहा है, फीका पड़ चुका है, कोई कलर नहीं है, कलरलेस है, बहुत ही ज्यादा इल लग रहा है, बहुत ही ज्यादा टायर्ड लग रहा है। अगेन कहती है पेल, वर्ड पेल का मतलब क्या है, लैकिंग इन कलर, कोई कलर नहीं दिख रहा है, बीमारी की वजह से चेहरा जो है वो फीका पड़ चुका है। एज अ लेट विंटर्स मून, आगे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कहती हैं, एज अ लेट विंटर्स मून। देखो जो मून होता है वो कितना ब्राइट होता है, मून की ब्राइटनेस मतलब अलग ही लेवल की होती है, वो सबको रोशनी देता है, इतना ब्राइट होता है। तो कभी जब इनकी मम्मी भी यंग होंगी तो इनकी मम्मी भी कितनी ब्राइट होंगी, उनके चेहरे पर भी कितना अच्छा ग्लो होगा, कितनी ब्राइटनेस होगी। और यहाँ पर लिखा है लेट विंटर्स मून, लेकिन जब वही विंटर्स आ जाते हैं तो विंटर्स में क्या होता है, फॉग होता है, धुंध होती है। फॉग की वजह से वही मून कैसा दिखता है, ब्लरी दिखता है, उसकी ब्राइटनेस हमें उतनी फील नहीं हो पाती, उसकी वो चमक फील नहीं हो पाती, क्योंकि फॉग आ जाता है, धुंध होती है उस टाइम पर, तो वो बहुत ही ज्यादा ब्लरी लगता है, उसका ग्लो कम हो जाता है। तो वही कह रही हैं, उनकी मम्मी का चेहरा भी कैसा है, लेट विंटर्स मून की तरह, कि मून की तरह वो कभी शाइन करती थी, बट अब वो विंटर्स की मून की चेहरा दिख रहा है उनका, बहुत ही ज्यादा ब्लरी हो चुका है, उनका ग्लो उन्हें फील नहीं हो रहा। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट, और दोबारा से उन्हें वही पुराना पेन फील होता है। कौन सा पुराना पेन, माई चाइल्डहुड फियर, वो कहती हैं फिर से मुझे वही मेरे बचपन का दर्द फील होता है, पेन फील होता है। बचपन में देखो बच्चा कुछ ऐसा होता है कि मदर को वो अपने से दूर बर्दाश्त नहीं कर सकता, अगर मदर उससे दूर जाती है तो उसे एक पेन फील होता है, या फिर बच्चे को हमेशा ये लगता है कि कहीं मैं मेरी मदर से दूर ना हो जाऊं। मतलब अगर मदर किचन में काम कर रही है, बच्चा बाहर है, तो वो बार बार अपनी मम्मी के पास में जाएगा, क्योंकि उसे एक डर फील होता है, यार कहीं मैं मेरी मम्मा से दूर ना चले जाऊं, मेरी मम्मा कहीं दूर ना चले जाए मुझे छोड़ के, कहीं पर भी आसपास। तो वही पुराना बचपन का जो फियर है वो उसे फील होता है। बट ऑल आई सेड वॉज, बट फिर भी वो सिर्फ क्या कहती है, सी यू सून अम्मा, वो कहती है सी यू सून अम्मा। अब ये जो सी यू सून वो बोलती है ना,
इसका मतलब क्या है, एक होप वो शो कर रही है, एक मन में होप है कि काश यार मैं मेरी मम्मा से दोबारा मिल पाऊं। ऑल आई डिड वॉज स्माइल स्माइल स्माइल। मैं सिर्फ क्या करती हूँ, स्माइल करती हूँ, स्माइल करती हूँ, स्माइल करती हूँ। अब ये स्माइल वर्ड यहाँ पर 3 बार आया है, तो 3 बार का मतलब है इस वर्ड पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया गया है, बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया गया है। मैं सिर्फ स्माइल करती हूँ, तो हर बार ये जो स्माइल वर्ड है अलग अलग चीजें एक्सप्रेस करता है। कि वो कहती है मैं पेन के साथ में स्माइल करती हूँ, कहीं ना कहीं वो एक पेन के साथ में स्माइल कर रही है, मन के अंदर तो पेन है, स्टिल शी इज स्माइलिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपना दर्द छुपा रही है। शी इज हाइडिंग हर फियर, ताकि अपनी मम्मा को वो एक्सप्रेस ना करे अपना दर्द। फिर दोबारा स्माइल का यूज हुआ है, ये स्माइल एक होप दर्शाता है कि आई होप मैं फ्यूचर में दोबारा अपनी मम्मा से मिल पाऊं। ये दोबारा स्माइल कहता है रियलाइजेशन, वो रियलाइज कर रही है मन में कि यार मैं दूर जा रही हूँ, मेरी जो मदर है वो बहुत ही ज्यादा एजेड है, क्या पता मैं दोबारा अपनी मम्मा से मिल पाऊं या ना मिल पाऊं। तो ये पूरी की पूरी पोएम थी, मैंने पूरी पोएम विद ऑल द वर्ड्स आपको एक्सप्रेस कर दी। और आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट मीनिंग्स हैं। ये जो येलो वर्ड्स जो मैंने हाईलाइट करे हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो दोनों का। अब मैं कुछ पोएटिक डिवाइसेस यहाँ पर आपको बता देती हूँ। देखो पोएटिक डिवाइसेस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर एमएम आया था, माय मदर, तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट्स जो है वो स्टार्टिंग वाला जो लेटर है एम और एम, ये जो कॉन्सोनेंट्स है वो क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। इसे बोला जाता है एलिटरेशन। क्या कहते हैं, एलिटरेशन। क्या कहते हैं इसे, एलिटरेशन। कुछ पोएटिक डिवाइसेस हैं एम एम, जो कॉन्सोनेंट है वो रिपीट हो रहा है, क्या कहते हैं इसे, ऑलिटरेशन। आगे आता है, देखो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कंपैरिजन, फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, जो मदर का चेहरा है जो पीला पड़ चुका है उसे कॉर्प्स यानी कि डेड बॉडी से कंपेयर करा था लाइक वर्ड के साथ में। तो यहाँ पर लाइक वर्ड के साथ में कंपैरिजन हुआ है, और इस तरह से जब कंपैरिजन होता है उसे बोला जाता है सिमिली। क्या कहते हैं, सिमिली कहते हैं। अच्छा, चाहे कंपैरिजन लाइक वर्ड के साथ में हो, चाहे कंपैरिजन एस लग के हो, नीचे एस लग के भी हुआ था ना, शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, है ना, वो उतनी ही बुजुर्ग है जितनी बुजुर्ग वो दिख रही है। तो चाहे कंपैरिजन लाइक के साथ में हो, चाहे एस वर्ड के साथ में हो, दोनों में जो पोएटिक डिवाइस यूज में आ रहा है वो डिवाइस क्या है, यहाँ पर सिमिली। तो 2 डिवाइसेस मैंने बता दिए, एम एम, अगर कॉन्सोनेंट्स रिपीट हो रहे हैं दैट इज अलिटरेशन, और अगर लाइक और एस के साथ में कंपैरिजन करा है दैट इज सिमिली। ठीक बात। आगे देखते हैं, आगे भी कुछ आया था क्या, हाँ यहाँ पर भी आया था, एज अ लेट विंटर्स मून। अगेन उसने अपनी मम्मी को किससे कंपेयर करा है, मम्मी के फेस को लेट विंटर्स मून से कंपेयर करा है, तो अगेन यहाँ पर कंपैरिजन है, मतलब सिमिली का यूज हुआ है। और लास्ट में देखो यहाँ पर स्माइल स्माइल स्माइल, 3 बार स्माइल वर्ड यूज में आया है। मैं यहाँ पर लेटर की बात नहीं कर रही हूँ, वर्ड की बात कर रही हूँ। तो 3 बार ये स्माइल वर्ड यहाँ पर यूज में आया है, तीनों बार इसका मीनिंग कुछ अलग अलग तरह से मैंने आपको एक्सप्रेस करके बताया है, और यहाँ पर स्ट्रेस दिया है, एम्फेसिस दिया है, इसे बोला जाता है रिपीटेशन। क्या कहते हैं, रिपीटेशन की पर्टिकुलर वर्ड का यहाँ पर क्या हुआ है, रिपीटेशन। तो ये हम लोगों ने कर ली, हमारी बहुत ही प्यारी सी छोटी सी इमोशनल सी पोएम थी माय मदर एट 66। तो अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारी नेक्स्ट पोएम के साथ में, तब तक यहाँ तक का पढ़ के रखना। बाय फॉर नाउ।